हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ना शुरू, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस जो चेंज हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो सब्सटेंस नया बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, जो आपके वन और मोर सब्सटेंस जो होंगे, जैसे उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? सॉरी, रिएक्टेंट है आपके पास। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया कंपाउंड बना है जिसको हम लोग, जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या हुए। फिर आती है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, जिसमें हम सिंबल यूज करेंगे और हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूलाज। ठीक है, वर्ड इक्वेशन जैसे हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले ली, वाटर बना। अब इसको हमने अगर केमिकली लिखना हो तो हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 हमारा बनता है H2O। समझ में आ गया? तो इनके आपने क्या लर्न करने हैं। जैसे सोडियम का क्या आपका सिंबल है? N है, पोटाशियम का K है, सिल्वर का Ag है, कॉपर का Cu है, मैग्नीशियम का Mg2 है, कैल्शियम का Ca2 है, जिंक Zn2 है, आयरन का Fe2 पॉजिटिव है, कॉपर का Cu2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम का Al3 है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जितने भी ये हैं, आपके पास आयंस हैं, उनके आपने सबने सिंबल जो है लर्न कर लेने हैं। जैसे एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन H है, हीलियम He है, लिथियम Li है। तो ये आप लोगों ने इसके सिंबल आप लोगों को पता होने चाहिए कि किसको किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुए कि यानी कि जितने हमारे पास मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, उतने ही प्रोडक्ट के भी मॉलिक्यूल होने चाहिए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे अगर हम इसको ले लें Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, तो Mg तो हमारे पास एक है, राइट हैंड साइड में एक है, लेफ्ट में भी Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका क्या होगा कि 2 mg, इस साइड को भी 2 mg हो गया, ऑक्सीजन ट्वाइस है, जो कि हमारे पास वहां जाके 2 ऑक्सीजन वो बन जाती है। इस तरीके से हम इनको बैलेंस करते हैं। हर एक रिएक्शन को आपने देखना है, जो राइट हैंड साइड में है वही उतने ही आयन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल होने। समझ में आया? नेक्स्ट वन है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? कितने हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम, आपको डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। कई बार आपको राइट हैंड साइड देगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है कंप्लीट करनी है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें वन और टू रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट है, कंबाइन टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट। जैसे अगर हम इसको ले ले, ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक हमारे पास बी है, दोनों कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे आपका A B। समझ में आ गया? अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन एयर, एयर में क्या हुई? ऑक्सीजन, तो क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। क्लियर है? कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है या रिएक्टेंट है, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड दोनों कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बना आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देखो इसको बैलेंस भी किया है हमने प्रॉपरली। CaO प्लस वाटर इज इक्वल टू CaOH ट्वाइस प्लस हीट। क्लियर है? ये आपके पास रिएक्शन है जो कि आपको उसमें आता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपको कई बार पूछा जाता है इसमें, कि इसके नेम भी पूछे जाते हैं। क्लियर? जैसे CaO है आपके पास, इसको क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है? ये जो CaOH ट्वाइस है आपके पास, स्लेक्ट लाइम है, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसमें एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गिव द रिएक्शन व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर
विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो आपने लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है इसके पास, जो ये आपके पास स्लेक्ट लाइम है, CaOH ट्वाइस है आपके पास, दैट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है, चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको जो वाइट वॉश करते हैं वॉल्स को, उसको हम लोग, ये है आपके पास CaOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे पास करवाते हैं हम लोग, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 आप, है, और वाटर जो है रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके पास, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हुआ आपके पास CaO, वाटर के साथ कंबाइन करके CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये व्हाइट वॉश में काम आता है आपके, ठीक है, इसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या है आपके पास, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ जो है वो हीट रिलीज हो रही है, जैसे मीथेन है, +2 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो वो बनेगी आपके पास। एक और रिएक्शन है इसमें C6H12O6, क्लियर है, +6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके पास इज, क्लियर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सो हुई रिलीज होना और एंडो ही एब्जॉर्ब होना, इनके वर्ड है, 1 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है आपके पास, जब जब जो एक कंपाउंड है, ठीक है, वन कंपाउंड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है और आपको देता है एक कंपाउंड प्लस सेकंड, आपके पास दो कंपाउंड जो है आपको डीकम्पोज हो जाएगा, एक बड़ा बड़ा कंपाउंड आपके पास ब्रेकअप होके दो छोटे कंपाउंड को देगा। जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लास्ट में पढ़ा, जब उसको हीट करते हैं हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, डिकम्पोज हुआ, टूटा और कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। क्लियर है? व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो अब आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़े, FeOH थ्राइस डिकम्पोजेस, ठीक है, जब ये डिकम्पोज होता है, यानी कि जब ये इसके ब्रेकअप होगा, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड +3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस में जो है वो क्या होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? डिकम्पोज होना यानी कि एक कंपाउंड दो छोटे कंपाउंड में, दो छोटे उसमें आपका टूट जाए। क्लियर है? समझ में आया? फिर हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल होता है हीट से, ठीक है, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे PbNO3 ट्वाइस है आपके पास, जब इसको हीट करेंगे तो PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्मल जहां आता है वहां पे हीट का आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है, लाइट में, ओके, सनलाइट में, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। व्हेन सिल्वर, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, ठीक है, तो व्हाट कंपाउंड या व्हाट कंपाउंड इट विल बी फॉर्म्ड, तो ये क्या बनाता है आपके पास, ये बनाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है 2AgCl, जो कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल है आपके पास, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, क्रिस्टल भी पूछते हैं पेपर में, व्हाइट है, और ये 2Ag जो ग्रे कलर का क्रिस्टल देता है, प्लस क्लोरीन जो है इसमें से निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। photographic paper has a coat of silver chloride which turn into gray and exposed when exposed to sunlight, ठीक है। जब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जब आपका ये फोटोग्राफिक पेपर है, हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का कोट होता है, ठीक है, जब व्हेन टर्न इनटू ग्रे, ये ग्रे में कन्वर्ट होता है जब इसको सनलाइट में रख दे, ठीक है, और इट हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस वाइल सिल्वर इज ग्रे।
सिल्वर क्लोराइड होगा जब तब तो वो कलरलेस है, लेकिन जब सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो ये ग्रे कलर का जो सिल्वर का जो अपना खुद का कलर है वो आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ से निकल जाए। ठीक है, सेम वे में आपके पास एक और रिएक्शन है 2AgBr। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, दैट विल बी, अगर हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो 2Ag+Br2 जो है वो रिलीज करेगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका यूज होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि ये रिएक्शन दिया होगा आपको कि विच रिएक्शन इट रिप्रेजेंट, तो आपने लिखना है या तो फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया, या तो आपको रिएक्शन पूछे जाते हैं या फिर आपको जैसे ये अगर ये पूछा होगा CaCO3 हीट होने पे CaO+C+ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आपको आते हैं। कर लिया। नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस कर देते हैं जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from a compound is known as displacement। ठीक है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उस प्रोसेस को हम या उस रिएक्शन को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे। समझ में आ गया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे A+B और C, तो A किसके साथ कंबाइन हो गया, C, और यहां से B जो है आपका रिलीज हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ओनली A इज मोर रिएक्टिव देन B। ओके, ए जो होगा ये कैसे डिस्प्लेस होगा, अगर ए जो होगा वो इस बेस से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ए सी के साथ कंबाइन करके इस लेस रिएक्टिव को साथ साइड में कर देगा। समझ में आया, जैसे अभी देखो एग्जांपल पढ़ेंगे हम। व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक किसके साथ कंबाइन करेगा, 2HCl के साथ, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन जो है बेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा आपके पास। ठीक है, और ये इसके जिंक क्लोराइड के साथ कंबाइन करके ZnCl2+ हाइड्रोजन को दे। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, जिंक प्लस CuSO4। ठीक है, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगी और जिंक सल्फेट बनाएगी और आपके पास कॉपर जो है वो रिलीज कर देगा, यानी कि साइड में कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन सारे जो है आपने लर्न कर लेना है प्रॉपरली। समझ में आ गया, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई जिंक रिप्लेसेस कॉपर, तो आपने कैसे लिखना है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और इसलिए उस प्रोसेस का नाम बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो है बस। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आपका रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे A और B प्लस C और D होते हैं, लेकिन A C के साथ कंबाइन कर जाएगा और B D के साथ। इसको एग्जाम्पल से when the solution of barium chloride react with solution of sodium sulfate, जब बेरियम क्लोराइड आपका सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो बेरियम सल्फेट रिलीज होगा और 2NaCl जो वो रिलीज हो, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। है, जब भी कोई बेस जो है वो HCl के साथ कम है तो वो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जब भी कोई बेस, पर आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। तो NaOH एक बेस है, वो कंबाइन करेगा HCl के साथ, तो NaCl+ वाटर
कि इस प्रोसेस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, Zn+CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu PbCuL2 PbCl2 प्लस रिलीज। ये शायद आपके डिस्प्लेसमेंट के हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट के। ओके, इनको डिस्प्लेसमेंट में आपने लर्न करना। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे रिडक्शन। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत लंबा है, आपने शॉर्ट में लर्न कर लेना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। दोनों वे में आपने एक लर्न कर लेना है, एक लर्न करोगे उसके ऑपोजिट में आपने सेकेंड लिख। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और इज रिमूव्ड, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइज्ड। और रिडक्शन हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और जो रिड्यूस हुआ है उसको हम आपका रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये टेक प्लेस टुगेदर होते, क्लियर है। अब आ गया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, साइड बाय साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर जो इज होगा। ठीक है, तो CuO इज चेंजिंग टू कॉपर, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, यहां से ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने प्रॉपरली लर्न। In this reaction hydrogen is changing to hydrogen, okay, water sorry, oxygen is being added to the hydrogen। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन में ऐड हो गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू, समझ में आया? द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो रिड्यूस्ड होगी उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, इसमें प्रॉपरली आपने इसको लर्न करना है। क्या उन प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स। नेक्स्ट है कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसके ऊपर 1 2 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। आप लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास घरों में ग्रिल वगैरह लगाई होती है हमने, पहले अगर हम उनको पेंट नहीं करते हैं तो ऐसे आपके ऑरेंज ऑरेंज कलर का निकलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं जंग जंग लग गया है, तो उसको कोरिजन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्लो डिस्ट्रक्शन हो जाती है मेटल की, केमिकल रिएक्शन हो जाता है एयर और मॉइस्चर में, मोस्टली ये बरसात के दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, प्रिवेंशन है इसके, पेंटिंग है, ग्रेजिंग एंड ऑयलिंग है, और आपके पास है गल्वेनाइजेशन। ओके, गल्वेनाइजेशन है आपके पास, तो गल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी जिंक की, लेयर है आयरन के ऊपर, हम जिंक की ZINC है यहाँ, जिंक की लेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जिंक की लेयर करेंगे इस पर, तो इसको हम आपका गल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो ये कोरोजन है, ये इसका फॉर्मूला है 4Fe प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस X वाटर मॉलिक्यूलर, दैट इज 2Fe ट्वाइस O3XH2। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये आयरन देखो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है आपके पास, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपने इसको लिख देना है और बताना है कि आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है कोरोजन। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आपको? ठीक है, एक्टिविटीज मैंने आपको नहीं दी है, मैंने सिर्फ इसमें आपको चैप्टर के सिर्फ रिएक्शंस बताए हैं, आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कोरोजन का बताया हुआ है आपको। क्लियर है? कोरोजन जो है आपका डैमेज कर देता है, कई बार कार बॉडीज हैं आपके पास, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग है, शिप्स हैं, तो ठीक है, जितनी भी मेटल की बनी हुई चीजें हैं वो सारी खराब हो जाती, और इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पेंट कर देते हैं, जिंक की एक लेयर को कवर कर देते हैं। है
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड विच रिजल्ट इन द बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो आपके फूड में आप लोग देखेंगे कि कई बार खाने में जो है वो स्मेल जैसी और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो फैट्स और ऑयल की ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर है? इसके प्रिवेंशन मेथड क्या है? इसको हम जितना भी फूड होगा, जितने भी चीज़ें होंगी, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि हवा जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर ना हो सके। या तो हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और ऐड जो होते करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। क्लियर है? आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ये है आपके पास कुछ ये था आपके पास रेंसिडिटी वाला टॉपिक। With this, we have completed our chapter chemical reaction and equations, जिसमें हमने सारा रिवाइज कर लिया है। आपका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या हैं, सिंबल्स आप लोगों ने सबने लर्न कर लेने हैं। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है आपके पास, और डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कोरोजन है और रेंसिड। ओके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ समझ में आया है, तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि जब हम सेकंड चैप्टर का वीडियो बनाए तो आपको वो भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।